नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोगों ने अभी देखा कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया। तो आज हम लोग जो पूरी कहानी है उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ डॉक्टर थे जो उसमें से उनकी मृत्यु हुई, बहुत सारे जो और यात्री थे वो भी मरे। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये जो विमान की है ये सबसे बड़ी त्रासदी अब तक की हम कह सकते हैं जो इंडिया में घटित हुई है। ये जो अहमदाबाद से जो एक जहाज लंदन की तरफ जा रहा था वो अचानक से बीच रास्ते पर ही क्रैश हो गया। उसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां रही या परेशानियां रही जिसकी वजह से जहाज अचानक से क्रैश हो गया। तो उन्हीं सारी चीजों में जहाँ एक तरफ काफी त्राहिमाम था, परेशान थे लोग, काफी लोग पीड़ित हुए, दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीडिया, प्रशासन, पुलिस सब इस जो भयानक मंजर देखा इससे परेशान थे। वहीं पे हम आज लोग समझेंगे सीट 11 है जिसको लोग चमत्कार की नजर से देख रहे हैं, या कोई इसको कोई साइंटिफिक रीजन दे रहा है इसके पीछे, या कुछ लोग हैं जो इसको चमत्कार का नाम दे रहे हैं, या कुछ पुराने कर्मों को पुण्य बता रहे हैं कि क्या कोई इंसान जो यहाँ पे इतने सारे लोग मरे, परेशान हुए, उनके घर फैमिली सबको परेशानी झेलनी पड़ी, लोग ने अपने आप और लोगों को खो दिया। वहीं पे अगर हम बात करें तो एक ऐसा अजूबा, एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हम कह सकते हैं, या एक ऐसा गार्ड का एक ऐसा प्लान जो तैयार करके रखा था कि जो एक छोटी सी सीट जहाँ पे सारी सीटें जो प्लान की थी वो लमसम क्रैश हो चुकी थी, उसी में से एक सीट से सुरक्षित आदमी का निकलना ये दर्शाता है कि क्या कोई ऐसी दैवी शक्तियां इस संसार में मौजूद है, या कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन है उसके बारे में पता नहीं है। तो भगवान जाने, रब जाने, हर लोग अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कुछ जैसे किसी ने कितना खूबसूरत कहा है कि आदि अंत को थाय न पावा मत अनुरूप निगम गावा, कि आदि और अंत का किसी को नहीं पता है, लेकिन बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि के विवेक के अनुसार से, बुद्धि के कॉन्शियसनेस से लोग अपने दिमाग से अब अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपना अपना मत दे रहे हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो उसी पॉइंट व्यू से में ये सीट 11 की कहानी के बारे में आज हम समझेंगे कि क्या ये कोई चमत्कार है। जिस प्रकार से आप बहुत सारे बाबाओं को देखते हैं वो चमत्कार कर देते हैं, ये फलाने बाबा हैं, ये दूसरे बाबा हैं, ये बड़े बाबा हैं। हमारे इंडिया में बहुत पहले से चमत्कार या मैजिक नाम की जो प्रथा है वो चली आ रही, लेकिन एक तरफ क्या ये मैजिक से कम है कि जहाँ पे सारे लोग जितने प्लेन में बैठे थे वो मर गए, और उन्हीं में से सीट 11 में एक बैठा यात्री अगर बच जाता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है और ये बताता है कि क्या कोई इस तरह का चमत्कार इसको कहा जाए, या कोई शक्ति कही जाए, या पुराने कोई अच्छे कर्म उस इंसान ने करे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, या कोई ऐसी सरकमस्टेंस है, या कोई ऐसी घटना है, या सही समय पे उसने कोई रिएक्शन ले लिया, या कुछ और जो हमारे लोगों के समझ के परे है। तो ये इसी पूरी कहानी के हम 11 की जो एक एयर इंडिया के विमान की सीट है जिसको चमत्कार के नजर से देख रहे हैं लोग, इसको मैजिक बता रहे हैं, कुछ लोग इसको ईश्वरीय शक्ति का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तू ही तो एक सर्वशक्तिमान है जैसा हम लोग वो सॉन्ग देखते हैं। तो ये भयानक दर्दनाक हादसा जहाँ पे जो एयरप्लेन है जो क्रैश हो गया, मेडिकल कॉलेज में जो लोग मेस पे बैठे थे वो भी परेशान हो, वो भी अचंभित हो गए, कई सारे लोग साइकोलॉजिकल स्टेट पे चले गए, किसी को एंजाइटी हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, कोई लोनलीनेस फील करने लगा, कोई किसी को हालुसिनेशन हो गया, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गया, बहुत सारी समस्याएं हो गई, कोई अंदर से टूट गया, किसी के अंदर बोलने की क्षमता ही नहीं रह गई, कोई अपने आप से ही डरने लगा, किसी को किसी प्रकार का फोबिया हो गया। तो ये सारी चीजें जहाँ जो इतने सारे लोग एक आग के गोले की तरह जलकर भस्म हो गए कि उनको पहचानने के लिए, उनकी लाशों को पहचानने के लिए हम आसानी से नहीं पहचान सकते कि क्या इवन लाश को देखना भी लोगों के लिए एक काल बन गया। तो हम डॉक्टर की डीएनए टेस्ट की मदद ले रहे हैं, डीएनए टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो ये पहचान सके कि ये कौन है, इसका डीएनए
ट्रेड्स क्या है, इसका जेनेटिक्स क्या है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जहां देश में एक प्रकार से जो एयरप्लेन सुरक्षा पे एक सवाल चिन्ह खड़ा करता है, प्रश्न खड़ा करता है कि लोग अगर भविष्य में अब जो एयरप्लेन का माध्यम अपनाते थे उससे भी डरेंगे, या जो हमारे गवर्नमेंट है या जो हमारी एजेंसियां हैं, जो एयरलाइंस एजेंसियां हैं या एयरलाइन टेक्निकल्स हैं, उनपे भी सवाल खड़े होते हैं कि जहां एक तरफ मानव सुरक्षा की भी बात आती है, सिक्योरिटी की भी बात आती है, और सबसे बड़ी जो हमारी ह्यूमन डेमोग्राफी है उस पर भी ये सवाल खड़ा करता है कि हमारी पॉपुलेशन जहां हम एक तरफ स्मार्ट होते जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम साइंटिफिक हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजिकली इरा में चल रहे हैं, फिर भी हम इस तरीके के जो एक डिजास्टर है उनको नहीं रोक पा रहे हैं। ये ऐसे डिजास्टर है जो मैन मेड है या नेचुरली है, उस पर काफी हम लोग सरकार बजट खर्चा करती है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत हो या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हो, तमाम प्रकार की एजेंसियां इस पे काम कर रही है। स्टिल हम उन चीज को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, उस डायग्नोस को पता नहीं लगा पा रहे। ये पहला हादसा नहीं है जहां पे जहाज प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, इससे पहले भी बहुत प्लेन है जो अब क्रैश हुए, लेकिन अगर मजेदार बात की जाए तो अधिकतर जो एयरप्लेन क्रैश होते हैं वो एयर इंडिया के ही, तो कहीं ना कहीं ये भारत पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो कंपनियां एयरलाइन के रिलेटेड कमर्शियल फ्लाइट्स हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो इस प्रकार के धंधे पे घुसी हुई है, या तो कहीं ना कहीं जो उनका टीम है, जो उनकी मैनेजरल स्किल है, या जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, या जो उनकी टेक्निकल स्टाफ है, वो इस चीजों को क्यों नहीं प्रिवेंट कर पा रहा है। तो सरकार को एयरप्लेन जो सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी में से एक आदमी को अगर हम कह सकते हैं कि वो बचा है, जिसको वन सर्वाइवर। और एक तरफ ये भी देखा जाए कि लोग जो है वो रिलीजियस चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, कोई कहता है यार ये सब ग्रंथ बेकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर सवाल पैदा करता है कि इतने सारे लोग जल के मर गए, फिर भी उनमें से एक ग्रंथ जो गीता वो बच गई बिल्कुल सेफ, वो जली नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये एक जिससे लोग इसको कह रहे हैं कि ये आदर्श शक्तियां हैं जो आज भी इनविजिबल चीजें हैं वो हमारे अर्थ पे विद्यमान है। ये एक नियति का साथ है जहाँ जो पुराने पुण्य है या ईश्वर का कोई प्रेम है या ईश्वर की अभी इच्छा है उन चीजों को बचाने की, कि वो मौत के मुंह से किसी आदमी को बाहर निकाल लाता है, कि किसी ने कितना खूब कहा है कि होगा वही जो राम रचि राखा। तो भगवान उस आदमी को बचाए थे, उस आदमी से कुछ अच्छे पुण्य कराने थे उसको, या वो कुछ लार्जर कास्ट लार्जर पर्पज के लिए पैदा हुआ था। तो संयोग से हम ये कह सकते हैं कि अभी इसको इस धरती में उस इंसान की जरूरत है, शायद इसलिए वो आदमी बच गया हो, या कोई साइंटिफिक कारण रहा हो कि वो ज्यादा एक्टिव रहा हो, या वो हम उसको कह सकते हैं कि उसका सिक्स जो सेंस है जिसको हम स्यूडो साइंस साइकोलॉजी में बोलते हैं कि वो ज्यादा एक्टिव रहा, उसके जो एक्स्ट्रा परसेप्शन या सेंसेशन की बात करते हैं वो काम कर रहे हो, जिससे उसको तुरंत पता चल गया, उसने सही समय पे सही सरकमस्टेंसेस पे वो चुनाव कर लिया। जहां लोग इसी दुविधा में रह गए कि बाहर निकले, कि लोगों को देखें, चीख पुकार धुएं में ही परेशान हो गए, या उनकी इम्यूनिटी या शारीरिक क्षमता उनको जवाब दे गई, वहीं पे एक आदमी अपनी शारीरिक क्षमता और ये सारी साइकोलॉजिकली ट्रामा या जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन एंजाइटी या और भी बहुत प्रकार की साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से बिना कुछ समझे हुए अपने माइंड को सही समय पे बिल्कुल एक हम कह सकते हैं 59 सेकंड में उसका जो साइकोलॉजिकल कंसाइंस माइंड था वो उन चीजों पे एक्शन ले लिया। तो वो आदमी बच गया, क्या उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, या कोई भगवान उसको बचाए थे, या कोई साइंटिफिक चीजें थी। तो इन्हीं सारी चीजें हैं। तो ये एक पहेली है जिसको लोग अब भी सुलझाने में लगे हैं, जहाँ पे पूरी जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है, वो मलबे में तब्दील हो गया है, और एक आदमी जो थोड़ा बारा खरोंच लगने के बाद वो सुरक्षित है, उसका इलाज चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह पैदा करती है, लोगों को एक शक के दायरे में डालती है, उनका विश्वास कहीं ना कहीं चमत्कार के प्रति या हम कह सकते हैं कोई एनर्जी के प्रति या कोई ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिसके बारे में लोगों का विश्वास फिर से गहरा होता चला जा रहा है। जहां 12 जून को भयानक डिजास्टर हुआ जिसमें बोइंग 787 जो एयर इंडिया का
जहाज था वो पूरी तरीके से क्रैश डाउन हो गया। उसी में से एक इंसान जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, 39 की एज में, वो आदमी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया, जो ब्रिटिश इंडियन सिटीजन था और यहाँ पे किसी से मिलने आया था। वहीं पे जो उसका भाई उसी प्लेन पे बैठा था वो नहीं बचा, वो मर गया। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, लोगों के अंदर संशय पैदा करता है, उनको जानने की इच्छा कि जहाँ पे विश्वास कुमार जो है वो बच जाता है और उसका भाई जिसको वो अब भी ढूंढ रहा है, निहार रहा है कि वो भी इसी प्लेन पे था, तो क्या यमराज ने ऐसा माना है कि वो उनको डेथ नहीं देना चाहते, उनकी जिंदगी अभी है, यहाँ उनको जीना है, उनके जिंदगी का भी टिकट बाकी है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो जहाँ पे चारों तरफ लाश चीख पुकार मची हुई है, लोग आपस में आपातकालीन कारण से कूदने में या बचने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं बच पा रहे हैं और एक आदमी इससे सुरक्षित निकल आता है। तो इसमें कई सारे एक्सपर्ट, अपना जो विमान के एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ये जो खिड़की 11 ये है, ये कोई चमत्कारिक नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ये जो सीट है वो बाहर के जाने का रास्ता इससे आसान हो जाता है, क्योंकि ये एग्जिट के बहुत करीब होती है। इसमें तुरंत उस आदमी ने फैसला ले लिया। इसका मतलब जो उसका शरीर है वो स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसका माइंड उस साइकोलॉजिकल ट्रामा को झेलने के लिए स्ट्रिक्ट है, जो उसके इमोशन है वो पूरे तरीके से अडिग है। जो इसके पीछे साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि संकट के समय लोग साथ में चले जाते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। वहीं एक आदमी जिसका एक्टिव मोड ऑन हो जाता है, या वो जिसको कह सकते हैं कि वो 0.0 सेकंड में उसका माइंड काम करने लगता है, या वो जो किसी भी चीज को होता है उसमें तुरंत एक एक्शन के साथ रिएक्शन करता है, उन चीजों का उस पर कोई पसंद नहीं पड़ता, वो अपने लिए देखता है, अपनी जिंदगी को पहले प्रेफरेंस देता है। और इन सारी चीजों में जो एक इमोशनल इलनेस इंसान होता है उसके अंदर ज्यादा जिज्ञासा होती है। जैसे लमरोसो कहते हैं कि जो क्रिमिनल होता है वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, उसके अंदर इमोशन बिल्कुल कम होता है। तो ऐसे लोग भी बचते हैं। तो इस पे कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट और अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जिनके बारे में बात की जा रही। जहाँ 12 क्रू मेंबर हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो गए, अब इसको किस्मत समझे या तकदीर समझे या एक तकदीर का खेल है, तो इन्हीं सारी पहेलियों पे लोग उलझे हैं और इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। त्रैसदी तो हो ही चुकी है, कब तक इस प्रकार की चीजों को लोग सहन करेंगे। एक तरफ लोग इसके लिए हेवी प्राइस देते हैं, स्टिल उनको सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता। तो सरकार को, बड़ी बड़ी एजेंसियों को, टेक्निकल सपोर्ट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो इंसान बचा है, क्या उसकी तकदीर इस काम के लिए कुछ और करने के लिए वो पैदा हुआ है। तो ये अधूरी कहानी जो अभी बची है, लोग इसके बारे में पता लगा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लार्जर पर्पज के लिए शायद वो इंसान बचा हो, या वो कुछ अच्छा करे जिंदगी में, या कुछ इस मोरल कहानी से हमको यही जानने को मिलता है कि अगर कोई इंसान कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके जो लाभ कर्मा की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं उसको रिटर्न बैक मिलती है कि आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसे ही फल मिलेंगे। जरूर उस इंसान ने कोई ऐसा पुण्य करा होगा जो वो सुरक्षित है, जहाँ पे इतने सारे लोग एक आग के गोले में समा गए, जहाँ पे चारों तरफ त्राहिमाम परेशानियां, और सारे लोग जो हमारे मिनिस्टर हैं, मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, परेशान है, उसको जानने का प्रयास कर रहा है, इस गुत्थी को सुलझाने की प्रयास कर रहा है, फिर भी विफल हो पा रहा है। बड़े बड़े साइंटिफिक अपना अनुमान लगा रहे हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो फिर इस तरीके की चीजों के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, लोगों को अपनी तरफ से सिक्योरिटी देना चाहिए, किसी भी चीज को डायग्नोस करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। लेकिन स्टिल अभी हम बहुत पीछे हैं। जो हमारे इंटरनेशनल कुछ बेस्ट स्टडीज है उनसे हमें सीखने की जरूरत है। जो बड़ी बड़े एयरप्लेन्स हैं, या बड़े बड़े एयर एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, या बड़ी बड़ी जो टेक्निकल सपोर्ट है उनसे लेने की जरूरत है। और हमें ह्यूमन के डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, ह्यूमन सिक्योरिटी को, साथ ही साथ डिजास्टर जो इस प्रकार की चीजें हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने में, उनको मिटिगेट करने में हमको मदद मिलेगी। तो इसी आशा उमंग के साथ फिर मिलूंगा।